Assalamualaikum. I am Ruz Hera, your English language instructor. I hope you all are doing well. I am really thankful to you because you are watching us from the different places of Pakistan as well as from outside the region. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली गो देयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके। हम अपनी इस आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक एडवांस स्ट्रक्चर जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आवर चैनल। आइए जरा डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है। हमारे पास बेसिक का एक कॉन्सेप्ट है फॉर। लफ्ज फॉर इंग्लिश में कहता है के लिए। अगर आप कहते हैं कि मैं कोचिंग आता हूँ पढ़ने के लिए, आई कम टू द इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीइंग, हम पार्क जाते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, वी गो टू द पार्क फॉर गेटिंग सम रिफ्रेशमेंट। तो फॉर आप कब तक फॉर का सहारा लेंगे? तो इसके लिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ। अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ समहाउ बहुत अच्छा और एडवांस स्ट्रक्चर है और इसको हम मुख्तलिफ सेंटेंसेस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि एक ही तरह के सेंटेंसेस रखूं ताकि आप कंफ्यूजन से बच सकें और मुख्तलिफ सेंटेंसेस आप बना सकें, क्योंकि हमने अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको मैरियड यानी वेरियस टाइप ऑफ लेक्चर्स ऑलरेडी डिलीवर किए हैं और जो लेक्चर्स हमने आपको डिलीवर किए हैं इसमें ऑल टेंसेस हम कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ वो तमाम स्ट्रक्चर्स कवर करते हुए जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ। सबसे पहले आपने सेंटेंस का इस्तेमाल पहले करना है, देन इसके बाद अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ। अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ के बाद आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आईएनजी फॉर्म। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं कि ये स्ट्रक्चर कहता क्या है। किसी काम के बहाने से, अगर आप कहना चाह रहे हैं कि मैं कोई काम करता हूं लेकिन किसी दूसरे काम के बहाने से, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक काम कर रहे हैं और आपने कहा कि यार ये वाला काम जो है ना, इसको करने का मकसद या पर्पस सिर्फ ये है कि मैं ये काम कर सकूं, तो इसको हम कहेंगे अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ। दे वर्क हार्ड, मैं किसी खास लोगों की तरफ इशारा कर रही हूँ कि दे वर्क हार्ड, वो लोग काम करते हैं अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ गेटिंग सक्सेस, यानी कामयाब होने के लिए वो लोग मेहनत करते हैं। दे वर्क हार्ड अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ गेटिंग सक्सेस। शी वर्क्स हियर, वो लड़की काम करती है। कहां पर काम करती है? हियर, क्योंकि मैंने जुमले में क्या कहा है? शी वर्क्स हियर, वो लड़की यहाँ पर काम करती है अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ गेटिंग सैलरी, कि सैलरी हासिल करने के लिए वो लड़की यहाँ पर काम करती है। वी प्रेज देम, प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, हम उनकी तारीफ करते हैं। वी प्रेज देम, अगर मैं कहूँ कि वो लोग मेरी तारीफ करते हैं तो क्या हो जाएगा? दे प्रेज मी, मैं आपकी तारीफ करती हूँ। आई प्रेज यू, आप मेरी तारीफ करते हैं। यू प्रेज मी। तो आइए वेलकम बैक टू माई सेंटेंस अगेन। वी प्रेज देम अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ गेटिंग प्रमोशन, के हम लोग उनकी तारीफ करते हैं प्रमोशन हासिल करने के लिए। बहुत एक लॉजिकल सा सेंटेंस है, आजकल बहुत चल भी रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यार जैसे कि हम कहते हैं कि हम लोग ये काम कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, वी आर डूइंग दिस अंडर द प्रोटेक्ट ऑफ गेटिंग प्रमोशन। अगर हम कहते हैं कि कोई इंसान है वो अपने बॉस की तारीफें कर रहा है सैलरी में इजाफे के लिए, अब कर रहा है मैं, तो हम पहले सेंटेंस में क्या लगा देंगे? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का, कि ही इज फ्लैटरिंग द बॉस अंडर द प्रोटेक्ट ऑफ गेटिंग इंक्रीमेंट इन सैलरी। आई ट्रेवल अब्रॉड, मैं बैरून मुल्क सफर करती हूँ। आई ट्रेवल अब्रॉड अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ गेटिंग वीजा, वीजा हासिल करने के लिए क्या करती हूँ? मैं बैरून मुल्क सफर करती हूँ। दे एल्यूर, एल्यूर का मतलब होता है लालच देना। दे एल्यूर अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ गेटिंग मनी, कि वो लोग लालच देते हैं यानी लालच से काम लेते हैं, किसी को लालच देते हैं अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ गेटिंग मनी, पैसा हासिल करने के लिए। यू गो टू लाइब्रेरी अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग, कि तुम लाइब्रेरी जाते हो स्टडी यानी स्टडिंग पढ़ने के लिए। हम इसको यूं भी बना सकते हैं, ये तो हमने प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस बनाए, हम इसको प्रेजेंट प्रोडक्टिव में भी बना सकते हैं कि मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ अपना ब्रांड प्रमोशन बढ़ाने के लिए। आई एम टीचिंग हियर अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ गेटिंग प्रमोटेड माय नेम। या फिर कुछ बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं इंग्लिश में फ्लुएंसी हासिल करने के लिए। सम स्टूडेंट्स आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ गेटिंग फ्लुएंसी इन इंग्लिश। अगर हम कहते हैं कि उस्ताद बच्चों को डांट रहे हैं, उस्ताद बच्चों को डांट रहे हैं उनकी भलाई के लिए या उनको कुछ अच्छा पढ़ाने के लिए, द टीचर्स आर स्कोल्डिंग द स्टूडेंट अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ इम्प्रूविंग देमसेल्फ, कि उनके साथ कुछ अच्छा करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए। आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगा सकते हैं जहां पर हमने कहा कि कोई काम हो रहा है, या फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगा सकते हैं जहां पर हम हैव बीन और हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं कि कोई काम हो रहा है, हमारे मुल्क में कुछ तरक्की याफ्ता काम हो रहे हैं,
तो हम कह सकते हैं कि वी हैव बीन ऑब्जर्विंग द, अब यहाँ पर हम कह रहे हैं तरक्की याफ्ता काम ना, तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हम कह सकते हैं। वी हैव बीन ऑब्जर्विंग द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन आवर कंट्री अंडर द प्रोटेक्स्ट ऑफ, अब आप इसके बाद आप कोई सेंटेंस लगा दें कि किसी काम के बहाने से, तो अगर हम कहते हैं कि हम अपने मुल्क में काफी टाइम से तरक्की याफ्ता काम देख रहे हैं, किस काम के बहाने से, हम इस काम के बहाने से क्योंकि हम उनके कौन है, वेल विशर है, हम एक खैर ख्वाह है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, वी हैव बीन ऑब्जर्विंग द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान या इन आवर कंट्री अंडर द प्रोटेक्स्ट ऑफ बीइंग वेल विशर ऑफ आवर नेशन। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि बच्चे क्लास में शोर कर रहे हैं छुट्टी करने के लिए, स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइज इन अ क्लास अंडर द प्रोटेक्ट ऑफ टेकिंग ऑफ। तो मुख्तलिफ सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। तो आई होप आपको आज का लेसन समझ आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर कर दें, और साथ ही साथ मुझे इजाजत दीजिए ताकि आपसे दोबारा मुलाकात हो सके एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।